बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का मौजू है दुरूद शरीफ का सबसे ताकतवर वक्त कौन सा है। कबूलियत का खुफिया राज जान लें। प्यारे नाज़रीन, आज हम एक नहायत अहम और रूहानियत से भरपूर मौजू पर बात करेंगे और वो है दुरूद शरीफ। दुरूद पाक वो अजीम इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है कि वो और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और मोमिनों को भी इसका हुक्म दिया गया। लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में आता है वो ये है कि दुरूद शरीफ पढ़ने का सबसे ताकतवर वक्त कौन सा है। वो कौन सा लम्हा है जब दुरूद पाक फ़ौरन कबूल होता है, और क्या वाकई कोई ऐसा खुफिया वक्त है जिसमें दुरूद पाक पढ़ने से इंसान की दुआएं बदल सकती हैं। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले एक बुनियादी बात समझ लें कि दुरूद शरीफ किसी एक वक्त का मोहताज नहीं। आप जब भी दुरूद पाक पढ़ते हैं वो अल्लाह पाक के यहाँ कबूल होता है, लेकिन कुछ ख़ास औकात ऐसे हैं जिनमें इसकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। पहला और सबसे ताकतवर वक्त है जुमा का दिन। जुमा का दिन इस्लाम में बहुत बाबरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ तक पहुँचाया जाता है। ख़ास तौर पर जुमा की शाम यानी असर से मगरिब के दरमियान का वक्त इंतहाई कीमती है। इस वक्त दुरूद पाक पढ़ना ऐसा है जैसे आप अपनी दुआ को सीधा कबूलियत के दरवाजे तक पहुंचा रहे हों। दूसरा अहम वक्त है अज़ान और अकामत के दरमियान। ये वो लम्हा होता है जब दुआएं रद्द नहीं की जाती। अगर आप इस वक्त दुरूद पाक पढ़ें और फिर दुआ करें तो इसकी कबूलियत के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक ऐसा वक्त है जिसे अक्सर लोग ज़ाया कर देते हैं, हालांकि ये एक ख़जाना है। तीसरा वक्त है रात का आखिरी हिस्सा यानी तहज्जुद का वक्त। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और पुकारता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। अगर इस वक्त आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपकी रूहानियत में बेपनाह इजाफा होता है और दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं। अगर कोई आपकी ऐसी दुआ कबूल नहीं हो रही और आप चाहते हैं कि आपकी वो दुआएं कबूल हो जाएं, तो आप तहज्जुद के टाइम पे उठें और उस वक्त दुरूद पाक की कसरत करें और दुआ करें। देखिए आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं और आपकी हाजात कैसे पूरी होती हैं। चौथा ताकतवर लम्हा है दुआ से पहले और दुआ के बाद। बहुत से लोग दुआ करते हैं लेकिन वो कबूल नहीं होती। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो दुआ से पहले और बाद में दुरूद पाक नहीं पढ़ते। उलमाए कराम फरमाते हैं कि दुरूद पाक दुआ को आसमान तक ले जाने का ज़रिया है। जब आप दुआ से पहले और बाद में दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आपकी दुआ दरमियान में कबूल हो जाती है। अब आते हैं उस खुफिया वक्त की तरफ जिसके बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं। ये खुफिया वक्त दरअसल आपकी दिल की कैफियत है। जी हाँ, जब आप पूरे इखलास, मोहब्बत और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में डूबकर दुरूद पाक पढ़ते हैं, वही असल ताकतवर वक्त है, चाहे वो दिन हो या रात। अगर आपका दिल हाजिर है, आंखों में मोहब्बत है और ज़ुबान पर दुरूद पाक है तो वो लम्हा कबूलियत का लम्हा बन जाता है। याद रखें, दुरूद शरीफ सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि एक ताल्लुक़ है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है, और जब मोहब्बत सच्ची हो तो वक्त खुद ब खुद ताकतवर बन जाता है। अब एक आसान सा वजीफ़ा सुन लीजिए जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है।
روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ باقی ٹائم آپ کا جو بھی آپ درود پاک کا صیغہ پڑھتے ہیں، تمام درود پاک نور اعلیٰ نور ہیں، سب کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن درود پاک چونکہ درود ابراہیمی تمام درودوں کا سردار ہے، تو آپ درود ابراہیمی روزانہ پڑھیں، کم سے کم 100 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو صبح 50 بار اور شام کو 50 بار پڑھیں۔ جمعہ کے دن اس کی تعداد کو بڑھا دیں۔ چند ہی دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے، مشکلات آسان ہو رہی ہیں اور دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ آخر میں ایک اہم بات، درود شریف رزق میں برکت، گناہوں کی معافی، دل کے سکون اور مشکلات کے حل کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو آج سے عہد کریں کہ ہم درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، نہ کہ صرف مشکل وقت کی عبادت، بلکہ آپ خوشی میں بھی درود پاک کی کثرت کریں۔ کوئی مشکل ہے تو اس میں درود پاک کی کثرت کریں۔ درود پاک آپ خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پوری امت مسلمہ پہ اللہ پاک اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔